चलते हैं। ये दोनों दोस्त निकल पड़े शहर की ओर। सारा सामान रखा अपने बस्ते में और बस्ता, अरे बच्चों मायूस क्यों होते हो? Hi guys, welcome back to my channel Kartik Kaur, and today my mom was called to Vaidhi Shri Ram College for the festival called Kala under National Service Scheme, that is NSS. The festival's theme was Buniyad Ki Pehchan, emphasizing on the cultural diversity. जो हर किसी के लिए है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, सिर्फ प्रेम और क्रिएटिविटी होती है। आज हमने आप सभी के लिए बहुत अलग अलग आर्ट एक्टिविटीज प्लान करी हैं, जो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी के थीम को सेलिब्रेट करने में मदद करती है। इस इवेंट के द्वारा हम आप सभी बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी ही हमारी पहचान है। हर एक रंग, भाषा, हर एक त्योहार हमारे देश को एक अलग पहचान देता है, और हम यह भी बताना चाहते हैं कि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी सोच और पहचान को बिना शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। Now my mom is lighting the diya or lamp with other teachers. Artists represent their culture on such a big platform like today, and this is the final piece that I'm seeing before you is a product of various artists, actually a team of 11 artists who came together to create pieces of their culture that they felt represented their culture and their region, and we compiled it together into the poster that we see today. We took our references from old Bollywood posters, from vintage Bollywood posters, and we were able to create this beautiful art piece by the help of all of our lovely team members. I'll be reading the short concept note that we have for our piece today. Just as our culture and art simulate our senses, this poster, made out of a myriad of different pieces by different artists of different regional backgrounds, is meant to be visually stirring. Every piece of this collage represents a part of the person who created it. And replicating our coexistence in real life, they come together and settle in harmony on a shared canvas. And if you look around the poster, you can see it being adorned by beautiful pieces created by you and your friends and the few students that we have in front of us today. And lastly, we would love to thank NSS for giving our artists such a wonderful, wonderful opportunity to represent their culture and their region on such a great platform like today. Thank you so much, and I'll be handing it over to my friend Shivani Singh.
लग रहा है आपको? Very nice. प्रोग्राम इज गुड? Yes. यू आर हैविंग फन? Yes. My name is Maya. This program is very nice. You liking it? What is your name? Anuja. अच्छा, अनुजा. You like it? My name is. My name is Shweta. मुझे आगे में बहुत अच्छा लगा. My name is Anjali. मुझे आपको बहुत अच्छा लगा. तो बहुत अच्छा फील हुआ होगा जो यहाँ की उससे सुनकर ही नींद आने लगी. अच्छी थी उनकी. हाँ. जो हमेशा तरह तरह की मुसीबतों में फंसते रहे। इस कारण भूमि राजा हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन इसी परेशानी को लेकर वह अपने एक अक्लमंद मंत्री श्री विष्णु शर्मा जी के पास गए और उनसे विनती करी कि विष्णु शर्मा जी उनके पुत्रों को इस प्रकार से ज्ञान दें कि वो समझने में आसान और मनोरम हो। और बस यहीं से जन्म हुआ पंचतंत्र की कहानी। पंच का अर्थ होता है पांच और तंत्र का अर्थ होता है तरीके अर्थात मार्ग। ये 5 तरीके प्रेम, मित्र भेद, दाम, दान और भाव, और ये हमें जीवन के इन 5 गुणों के बारे में सिखाते हैं। इन कहानियों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और ये सदियों से कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। और आज हम आपसे ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, आप लोगों में से किसी ने मेरी नानी को देखा है क्या? मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? अरे, मेरी नानी माँ तो कहीं भी नहीं दिखती। उन्होंने तो मुझसे कहा था वो मुझे एक बहुत अनोखी कहानी सुनाने वाली है। कहाँ गई? नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अरे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त भी आएंगे। आप सब कैसे हो? बढ़िया। चलो फिर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कहानी सुनने के लिए, है ना? जोर से बोलो हाँ कि ना? जी। बहुत बढ़िया, तो कहानी शुरू करते हैं। ये दोनों पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि शहर की ओर जाना चाहते थे। अपने गांव की जिंदगी से बड़ा तंग हो चुके थे। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, अच्छा खाना पीना, परिवार के साथ खेलना चाहते थे। तो क्या किया इन्होंने? चल दिए शहर की ओर। और क्या हालचाल है घर में? अरे तुम तो जानती ही हो पप्पू, वही रोज का काम, उठो खाओ सो, हर दिन बस ऐसा ही हो गया है। सही कह रही हूँ धर्मा मैं, रोज संडे हो या मंडे इन्हीं गलिया चौबारों को देखना पड़ता है। रोज बच्चों को पढ़ाओ, दूध लाओ, महाराजा की सेवा करो, लकड़ियाँ लाओ। मैं तो कहती हूँ कि कहीं भाग चलते हैं इस गांव से दूर, किसी शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अरे क्या मस्त बात हो रही है पप्पू, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करते हैं, हम शहर चलते हैं और अपनी जिंदगी का कुछ बनाते हैं ना। तो बस ये दोनों दोस्त निकल पड़े शहर की ओर। सारा सामान रखा अपने बस्ते में और बस्ता हाथ में, और मम्मी पापा दादी दादा भाई बहन पड़ोसी पड़ोसन सबको अलविदा कह दिया और निकल पड़े शहर की ओर। नानी माँ, क्या वो सच में चले गए? हाँ वो चले गए, पर परेशान मत हो, कहानी तो अब शुरू हुई है। नानी माँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि उन्हें वो मिला भी जिसकी तलाश में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अरे बच्चों मायूस क्यों होते हो? ये जिगरी दोस्त खूब पैसा कमा के आए, अभी अपना सामान शहर में बेचते, शहर के बच्चों को पढ़ाते और शहर के अमीर परिवारों के साथ काम करते। और पता है, जब इन्होंने खूब पैसा कमा लिया और बचा लिया, फिर वापस निकल पड़े अपने गांव की ओर। हाँ, मैं सोच रही थी कि इतने पैसे, इतने अच्छे
कभी गांव वालों ने देखे होंगे? नहीं। तो अगर अब हम ये सब लेके जाएंगे तो वो तो हमसे उधार मांगने लगेंगे। तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा कहीं दफना देते हैं, सामान भी कम हो जाएगा ना ले जाने को। आइडिया तो अच्छा है पप्पू, इतना सारा पैसा लेके यहाँ वहाँ घूमना रिस्की तो है। ऐसा करते हैं हम यहाँ इस पेड़ के नीचे पैसा को दफना देते हैं। तो बस दोनों दोस्त लग गए पूरी ताकत से, जोर लगा दिया, पूरी शक्ति लगा दी, मिट्टी मिट्टी अलग करके माथे पर पसीना पर लगभग 15 मिनट बाद इन दोस्तों ने गड्ढा खोद ही डाला। देखा ना धर्मा, क्या तरकीब निकाली मैंने। पैसे भी दफना दिए, अब सामान भी कम हो गया, अब आराम से हम लोग काम चल सकते हैं। सही बोल रहे थे। अब चलो चलो शाम होने वाले चलते हैं। साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग करते हुए निकल पड़े वापस घर की ओर। घर पहुंचे तो किससे मिले? वही मम्मी पापा दादू दादी नाना नानी भैया भाभी पड़ोसी पड़ोसन सबसे मिल लिए। अरे नानी माँ, बस इतनी ही कहानी थी क्या? इसके लिए इतना वेट करवाया तुमने? काश कहानियां खत्म हो जाती, पर अपनी पाप बुद्धि जी कुछ और ही खेल रही थी। हाँ, ये सारे पैसे धर्मा के साथ शेयर करने पड़ेंगे। वैसे भी वो गांव में बड़ा सज्जन बनी होती है ना, तो क्यों ना मैं उसे एक मजा चखाती हूँ। थोड़े से पैसे मैं ले लेती हूँ और उसे तो पता भी नहीं चलेगा। नानी माँ, बाबू जी ने क्या किया? ये तो कितनी गलत बात है ना। गलत तो है, पर देखते हैं 20 दिन बाद क्या होता है। अरे अरे पप्पू, यहाँ इतने दिनों बाद मिली हो, आओ चले मिलो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, तो चंद पैसों की जरूरत है, तो ना हम जंगल जाकर। अरे पप्पू, ये भी कोई पूछने की बात है? इसमें क्या हिचकिचाना? अभी चलते हैं पैसे लाके और तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे ये पैसे ला रहे हैं? पैसे ला है? पैसे तो ये हम दोनों लेके रखे। इसका मतलब तुमने पैसे चुराए ना? इसने मेरे पैसे चुराया ना? अरे हम दोनों के सिवा बहुत प्यार करता है, हम पैसे थे। अरे रुको, मैं तो तुम्हारी जिगरी दोस्त हूँ। अरे मैं क्यों पैसे चुराऊंगी तुमसे? मुझे पता है तुमने पैसे चुराए। मेरी मम्मी की तबीयत की बात नहीं होती ना, तो मैं झगड़ा नहीं करती। पैसे तुमने चुराए, चलो सरपंच जी। अरे पप्पू, अगर मैंने पैसे चुराए होते तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाती? ये सब बातें सरपंच जी के सामने कहना, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरा विश्वास नहीं करती ना। सरपंच जी से आखिरी में सच्चाई तो बाहर ही आनी है ना। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, माँ सरपंच जी, मेरे सारे पैसे इसने चुरा लिए। सरपंच जी, मैं लुट गई, सारे के सारे पैसे। पता है उस दिन हम लोग गाँव गए थे, वहाँ से फिर शहर काम करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए। सारे पैसे जो ज़्यादा हो गए थे तो हमने सोचा दफना देते हैं। हमने पैसे दफनाए तो और जब निकालने गए तो वहाँ पैसे नहीं थे, और मुझे पता है कि धर्मा ने सारे पैसे चुराए हैं। अरे धर्मा, ये धर्मा ही की हो सकती, और मैं तो कर ही नहीं सकती, यही तो ये है। अरे धर्मा, ये क्या मामला है? मुझे साफ साफ बताओ। अरे सरपंच जी, ये बात तो सही है कि हम दोनों ने पैसे साथ में दफनाए थे, लेकिन उसके बाद मैंने पैसे को देखा भी नहीं है। मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? झूठ बोल रही है सरपंच। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसकी जिगरी दोस्त हूँ, मैं क्यों पैसे चुराऊंगी? पैसे तो इसने चुराए नहीं सरपंच जी, शांत हो जाओ। ये मामला तो बड़ा ही गंभीर है, इसे जल्दी सुलझाना होगा। आखिर माता की सेहत का सवाल जो है। सरपंच जी, वो तो मैं कहती हूँ कि हम बन जाते हैं, वहाँ वन देवी होगी, उनसे हम पूछेंगे कि पैसे किसने चुराया, और मुझे पता है ये धर्मा ने चुराया, और वो धर्मा का ही नाम लेंगे। चलिए सरपंच जी, कल चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल ही वन देवी के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे। तो बच्चों, आप सब क्या सोच रहे हैं? क्या होने वाला है आगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि बापू जी इतना झूठ बोल कैसे सकती है? मम्मी, वो मुझसे
पैसे खतरे में? नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं खो सकते। तुम डरो मत, मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? हमें किसी भी हाल में इन पैसों को जाने नहीं देना। मम्मी, मैंने ना सरपंच को कहा है कि कल हम वन जाके वन देवी से पूछ लेंगे कि पैसे किसने चुराए। आपको बस उस पेड़ के पीछे जाके जोर से बोलना है धर्मबुद्धि, जब वो अपनी तहकीकात करेंगे, और ऐसे मेरा इल्जाम उस धर्मबुद्धि पर चला जाएगा। ठीक है बाबू, हम यही करेंगे, बस आगो तुम पे हुआ। नानी माँ, क्या मम्मी ने बचा पाएगी? आगे आगे देखो होता है क्या? ऐसी गई तो गए किधर? मैंने नहीं चुराए, और सिर्फ पप्पू और मैं जानती कि पैसे कहाँ दफनाए गए थे। इसका मतलब है कि बापू थी झूठ बोल रही है, पैसे उसने चुराए और इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिए। अच्छा बच्चू, अब यही चाल तुम्हारे पर भारी पड़ेगी। ये पत्ते और ये लकड़ी बाद में काम आएंगे। हाँ, जल्दी करो, जल्दी कदम बढ़ाओ। उसी सुबह सरपंच जी पहुंची पेड़ के पास न्याय करने के लिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हे महारानी देवी, हमारी समस्या का निवारण करें। हमें बताएं कि किसने पहले से कमाए हुए पैसे को चुरा लिया। हमारे रूप स्वीकार करें। पैसे धर्मबुद्धि ने चुराए। बुद्धि, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी सज्जनता संस्कार की बातें न करते भक्ति की। मैं झूठ नहीं बोली, लेकिन मैं तभी तुम्हें एक अवसर देना चाहूंगी कि तुम अपनी सच्चाई को साबित करो। इससे पहले मैं तुम्हें दंड सुनाऊं। सरपंच जी, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि सच को आज नहीं। बचाओ बचाओ। देखो पंडित कौन? ये तो जाने वाला है। बाप बुद्धि, ये तो तुम्हारी माता है ना? सब समझ आ गया। मानना पड़ेगा, तुम बड़े ही सज्जन हो। तुमने लड़ाई झगड़ा करने के बजाय हमें सारा सच रंगे हाथ में दिखा दिया। एक तो अपनी दोस्त की बहन से कमाए हुए पैसे चुरा लिए, दूसरा उसी के ऊपर इल्जाम लगाया, तीसरा अपनी माता को भी षड्यंत्र में शामिल कर दिया। कानून पर हमारे आप भी अपनी पुत्री के साथ शामिल हो गई। आपको अपनी पुत्री को गलत रास्ते पे जाने से रोकना चाहिए था। यह आपका परम कर्तव्य था। आप दोनों कितना गिर गए। कल ही आप दोनों को दंड दिया जाएगा। इससे पहले धर्मबुद्धि, बाबूजी की कुछ भी बताओ, और कल ही पंचायत में इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, जिससे पूरे गांव को पता चल जाए कि गलत कार्य करने पर कैसा दंड दिया जाता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीख ली? अच्छा, सीखा क्या आपने इस कहानी से? बहुत बढ़िया। और कोई? बिल्कुल सही। और कुछ? लालच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलेंगी? हाँ, मैंने ये सीखी कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। बढ़िया। और किसी को कुछ और बोलना है? बोलना है?